आपका मोटो प्योरली मतलब क्लियर होना चाहिए कि हमें सर्विस में जाना है। शुरू में थोड़ा नर्वसनेस हुआ, बट अंदर जाके बहुत फ्रेंडली थे सारे चारों मेंबर। आप डीएसपी मतलब अभी से आप डीएसपी फील करोगे तभी आप एक अच्छा डीएसपी बन पाओगे। मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत आसान सवाल पूछ रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। अभी हम खड़े हुए हैं बीपीएससी ऑफिस के पास। 66वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। पीटी और मेंस होने के बाद इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ अभी 2 कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है आने वाले भविष्य में हो सकता है आपको डीएसपी के रूप में नज़र आएँ इसी बिहार में, या फिर जो है आपको एसडीओ के रूप में नज़र आएँ, बीडीओ के रूप में नज़र आएँ। हमारे ज़्यादातर जो छात्र जो हमारे चैनल को देखते हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आलोक है। आलोक है जी। इंटरव्यू के लिए आप चयन किए गए जी। तो हम थोड़ा सा शुरुआत से जानना चाहेंगे कि एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी होता होगा जब इंटरव्यू के लिए चयन होते होंगे, और एक टेंशन भी मन में बना रहता होगा क्योंकि आप लक्ष्य के एकदम बिल्कुल करीब हैं। कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही मतलब तरीका होता है कि हमें कामनेस बनाए रखना होता है। हाँ। और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मतलब खुद से इनर डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। जैसे ही गए वहाँ पे कैसा माहौल है, अंदर में इन्वायरमेंट कैसा है? जो पैनलिस्ट हैं किस तरह का इन्वायरमेंट है? पैनलिस्ट काफ़ी कोऑपरेटिव थे, बढ़िया थे। अच्छा। और बढ़िया इंटरव्यू चल रहा है। मतलब मैक्सिमम 20 मिनट के अराउंड चल रहा है। 20 मिनट का मैक्सिमम। सबसे पहले जाते के साथ आपसे क्या सवाल हुआ? सबसे पहले जाते ही हमसे सवाल हुआ कि बेसिक इंट्रोडक्शन बिना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ किए हुए। अच्छा। और उसके बाद ऑप्शनल से क्वेश्चंस थे, हॉबीज़ थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे। उसके अलावा जो करंट इश्यूज़ है, जैसे ज्ञानवापी इशू चल रहा है अभी, तो उसको लेकर सर ने काफ़ी क्वेश्चंस किए और यही सब चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा हम इस पे डिस्क्राइब करना चाहेंगे, जैसे ज्ञानवापी पे किस तरह का क्वेश्चन था और आपका क्या जवाब था? ज्ञानवापी पे सर ने पूछा कि मतलब अभी किस एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट थी वो जो मतलब 3 जो हमारे डिस्प्यूटेड मॉस्क्स हैं, जैसे अयोध्या वाली जो मतलब राम जन्मभूमि केस था, तो उससे एक रिलेटेड मतलब एक्ट है हमारे देश में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविज़न 1991। तो उसको लेकर प्रश्न किया था और पूछा कि अभी जो ज्ञानवापी में हो रहा है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज में। इस तरह के क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। हमने बोला कि सर हमें अदालत में अपने अटूट विश्वास बनाए रखनी चाहिए और किसी भी मतलब भीड़ तंत्र या फिर अफवाहों पे ध्यान ना देना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा। तो इसलिए हमें अदालत में जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करना चाहिए अच्छे से। ओवरऑल एक अंतिम सवाल आपसे कि जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वही अच्छे मन से तैयारी करें। आपका मोटो प्योरली मतलब क्लियर होना चाहिए कि हमें सर्विस में जाना है और हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हम बात करेंगे यहाँ पे जो है इंटरव्यू क्लियर करके आई हुई हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? दिव्या किशोर नाम है मेरा। दिव्या किशोर नाम हुआ। तो वैसे स्टूडेंट जो थोड़ा झिझक भी रहे होंगे, क्योंकि अपने लक्ष्य के जब एकदम करीब इंसान होता है तो एक टेंशन भी बना रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और एक खुशी भी रहती है अंदर से। आपकी फीलिंग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। शुरू में थोड़ा नर्वसनेस हुआ, बट अंदर जाके बहुत फ्रेंडली थे सारे चारों मेंबर। और वो जाते ही बोले कि यहाँ पे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहिए। फिर मुझे बीच में प्यास भी लगी तो उन्होंने बोला पानी पीजिए, गर्मी बहुत है और आप अच्छा जवाब दे रही हैं, आराम से रहिए। तो फ्रेंडली थे सारे। सुनते हैं कि बीपीएससी में या यूपीएससी में इंटरव्यू वाले जो पैनल बैठे रहते हैं तो वो जो सवाल करते हैं तो गौर से सवाल को सुनना चाहिए, जैसा हमने सुना है। और अगर किसी सवाल का आपको जवाब नहीं आ रहा हो उस समय जो है कोई तुक्का वगैरह मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप अभी तुरंत देकर के आ रहे हैं। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। जहाँ आपको नहीं आ रहा है सीधा बोल दीजिए सर मुझे नहीं मालूम, सॉरी। तो फिर वो स्माइल करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब एकदम फ्रेंडली। हाँ बिल्कुल फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली थे। आपसे कुछ क्वेश्चन, कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो अभी माइंड में आ रहा हो
हम समझ सकते हैं कि अभी तुरंत माइंड में नहीं भी आता है। जैसे मेरे से चेयरमैन सर सबसे पहले पूछे कि बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो पत्रकारिता भी करते थे। और फिर उन्होंने 2 ही क्वेश्चन पूछा। फिर एक सर ने साड़ी का डिफरेंट साड़ी का टाइप के बारे में पूछा। उन्होंने बोला आप लेडी हैं तो मैं साड़ी के बारे में पूछ रहा हूँ। फिर बनारस घराने के बारे में, क्योंकि मेरा कॉलेज बनारस में था तो बनारस घराने के बारे में पूछा। और फिर मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो बाकी के 2 चेयरमैन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किए। इकोनॉमिक्स से किस तरह का क्वेश्चन था? जैसे कोविड के बाद कैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हाँ कैसे सुधरी, और डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में पूछा। और नोबेल प्राइज़ किसको मिला इकोनॉमिक्स में, इंडिया के किनको मिला है। बिहार से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहता है या पूरे ऑल ओवर इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में जो पूछा जाता है? मुझसे बिहार से रिलेटेड बस एक ही यही राजकीय चिन्ह क्या है, बस यही पूछा और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा जानना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू किसी पोस्ट को लेने के लिए बीपीएससी में ज़रूरी होता है, या अगर आप इंटरव्यू में कम भी नंबर आ रहा तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा? ये क्वेश्चन ज़्यादातर कमेंट में लड़का पूछते हैं कि इंटरव्यू मतलब पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे यूपीएससी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीपीएससी में इंटरव्यू उतना अहमियत रखता है? अगर ख़राब भी गया तो कोई ना कोई पोस्ट मिल सकता है क्या? नहीं, देखिए इंटरव्यू का मार्क्स तो ऐड होता है, तो अच्छा मार्क्स नहीं, अगर या पीटी और मेंस में ज़्यादा बढ़िया मार्क्स है तो ये काम चल जाएगा? अगर मेंस में बहुत अच्छा है तो काम चल सकता है, लेकिन अच्छे रैंकिंग के लिए इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना कैडर कौन सा रखा है? मेरा बिहार पुलिस सर्विस बिहार पहला पुलिस कैडर है। सर्विस। हाँ। उससे भी कोई क्वेश्चन किया गया? नहीं, सिचुएशन पुलिस सर्विस ये सब कुछ भी नहीं, कुछ भी सिर्फ सब्जेक्ट से कुछ। ओवरऑल इंटरव्यू देकर के आप आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जैसे स्टूडेंट को एक फील हो जाता है कि हमारा हो रहा है या हमारे साथ क्या होगा आगे? एक सारे आंसर किसी को नहीं आते, तो ऐसा था जो मुझे नहीं आ रहा था वो फ्रेंडली होके बोले थे कोई बात नहीं, आप अच्छा कर रही हैं, आगे का बताइए। तो ऐसा लगा कि हाँ मतलब ठीक था। हाँ। अंत में जो बीपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, इसमें मेंस और इंटरव्यू का बहुत रोल है। अच्छे से मेंस में अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इतना मार्क्स मेंस में आ जाए कि इंटरव्यू का इतना टेंशन ना रहे। बट हाँ, इंटरव्यू में सब बहुत फ्रेंडली हैं तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुन रहे थे, हम आपको ये खबर दिखा रहे थे, बीपीएससी एस्पिरेंट से आपको सुनवा रहे थे। बीपीएससी की आप तैयारी करने वाले हैं, आप बीपीएससी का एग्ज़ाम, पीटी, मेंस, उसके बाद जो है इंटरव्यू, 66वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। और जिस तरीके से लक्ष्य के सबसे करीब होने के बावजूद इंसान सबसे ज़्यादा डरता है। अभी हम एस्पिरेंट से लगातार बात कर रहे हैं और एस्पिरेंट जो इंटरव्यू दे करके निकल रहे हैं उनसे बात करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि हो सकता है आने वाले समय में आपको ये डीएसपी के रूप में नज़र आएँ, बड़े बड़े अधिकारी के रूप में नज़र आएँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार गौरव है। एक जो डर रहता है इंटरव्यू देने से पहले, एक माइंड में टेंशन बना रहता है, और इंटरव्यू पैनलिस्ट के पास बैठ करके, क्या दोनों में अंतर है और कैसा अभी फील कर रहे हैं आप? देखिए, डर तो रहता है, लेकिन पैनलिस्ट जो थे बहुत ही कोऑपरेटिव थे। मतलब 5 मिनट के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत आसान सवाल पूछ रहे थे, बहुत रिलैक्स फील करवा रहे थे। तो मुझे लगता है एक बार इंटरव्यू हॉल में इन करने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। सब कुछ सही हो जाता है। कोई वैसा क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा हो, अभी हो सकता है कभी नहीं भी आता है तुरंत? बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ। जैसे मेरे डिपार्टमेंट से था कि आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्यों किया, अच्छा। सवाल था। हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल थे, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल थे कि बिहार में हिस्ट्री में आप कोई 3 टूरिज्म जगह बताओ। फिर अजंता एलोरा के बारे में पूछा गया था मेरे से। यही कुछ क्वेश्चन। बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग से है? जी, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग। थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो उन्होंने पूछा, हाँ, उसका जवाब आपने क्या दिया, कि आपने क्यों किया? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैंने वो मैकेनिकल का स्पेशलाइजेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग में, उस वक्त मैंने किया था। वो ताकि मैं थोड़ा रैशनल, थोड़ा लॉजिकल हो पाऊँ। फिर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज में जा सकता हूँ, तो फिर मैंने सिविल सर्विस के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरुआत की। आपने अपना कैडर कौन सा रखा है? मैंने बिहार पुलिस सर्विस पहला प्रेफरेंस दिया हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप डीएसपी वगैरह के पोस्ट पे जाएं, तो हम ये जानना चाहेंगे, और ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट देखते हैं वीडियो, तो ये जानना चाहेंगे कि आप
चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ के इंटरव्यू से जो इंटरव्यू लेने वाले पैनलिस्ट हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, वो क्या निकालना चाहते हैं आपसे, क्या भांपते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। वो देखना चाहते हैं कि जैसे वो पुलिसिंग में क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके बारे में नहीं जानना चाहते। वो जानना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट, अगर आप पुलिसिंग दिए हो, आपने डीएसपी पहला प्रेफरेंस डाला है, तो आप में वो किलिंग इंस्टिंक्ट दिखना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि हाँ, जैसे कि वो पूछेंगे कि डीएसपी से बड़ा क्या होता है, उसके हायरार्की बताइए, तो वो आपको जानना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता होना चाहिए। आप डीएसपी मतलब अभी से आप डीएसपी फील करोगे, तभी आप एक अच्छा डीएसपी बन पाओगे। आप ये देखिए, हम आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीर के जो भी पैनलिस्ट है वो आप किस अधिकारी, किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, मतलब वो स्किल आप में है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। हिस्ट्री से कोई ऐसा क्वेश्चन और आपका क्या आंसर था, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? वो पूछ रहे थे कि अजंता एलोरा किसके काल में था। अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बताइए। फिलहाल तो यही सवाल याद आ रहा है। बिहार टूरिज्म से लेके पूछे थे कि बिहार में क्या क्या अच्छा है। फ्लिपकार्ट में मैं जॉब करता था, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, कुछ ऐसा भी, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, और जो है ग्रेजुएशन में अभी तक आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण रहा नहीं कर रहे हैं, तो और कर रहे हैं तो क्यों आना चाहते हैं इसमें? मुझसे क्यों आना चाहते का सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन 2014 में की है, तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने बताया कि मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब से सवाल मेरे से पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आने वाले समय में जो है आपकी फ्यूचर ब्राइट हो, हम आप यही शुभकामना करते हैं। और आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि बीपीएससी एस्पिरेंट का दिमाग किस तरीके से काम करता है और पैनलिस्ट किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।